बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन पेता संघ का समाधान भानव प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। अष्टानिका महापर्व की श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के विजयनगर में स्थित 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान के मंडप से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित देश विदेश के समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के शिष्यों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम निर्माण निधि के रूप में नरेश गौड़ भीमू अके वाटी पुणे, निर्माण शारथी के रूप में श्रीमती अनीता जी अरविंद जी, दीपाली जी प्रवर जी प्रथा जैन इंदौर, इन सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज मुनिवर के स्त्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और महोत्सव कमेटी के साथ साथ हमारे गुणायतन परिवार के जो ट्रस्टी आदि हैं सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान सजल जी, श्रीमती दिव्यांशी जी प्रथम जी दमोह, जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, अगर हमारे बीच में उपस्थित हैं मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए मंच पे गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए साहब, श्रीमान सजल जी, श्रीमती दिव्यांशी जी प्रथम जी दमोह, और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक गन्नौर निवासी श्रीमान अनिल जी ममता जी गन्नौर ये आएंगे और सम्माननीय सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। आइए जोरदार ताली बजाकर हमारे अनिल जी ममता जी का सम्मान करें, जो एक मंडल लेके पूजन भक्ति आराधना कर रहे हैं और 4 दिनों में 2 दिन श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य भी इनको प्राप्त हुआ, ये करेंगे उनका। और आइए बोल दिया। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने आज जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है इंदौर से श्रीमान ओम प्रकाश जी, पुष्पा जी, महेंद्र कुमार जी, पूनम जी, पंकज जी, शिक्षा जी, दक्षित जी, याशिचा जैन, केवल्या जैन जोरा इंदौर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमान ओम प्रकाश जी, पुष्पा जी, आइए यहाँ जाइए। ओम प्रकाश जी, पुष्पा जी इंदौर अगर उपस्थित हैं हाथ उठा के संकेत कर दें, शायद उपस्थित ने। आइए साहब, श्रीमान ओम प्रकाश जी, पुष्पा जी जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे चातुर्मास के यजमान शिरोमणि संरक्षक मुख्य मंडल पुण्यार्जक भाई मुकेश जी पाटौदी, और साथ में आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ये आएंगे सम्माननीय। और साथ में अपूर्व शतवैया जी भी आ जावे हमारे सम्माननीय ओम प्रकाश जी, पुष्पा जी का सम्मान करने के लिए। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपूर्व शतवैया जी, साथ में मुकेश जी पाटौदी, चंद्रकला जी पाटनी सम्मान कर रहे हैं। श्रीमान ओम प्रकाश जी, पुष्पा जी
इंदौर परिवार का, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। जोरदार मैं चाहूँगा इनके भावों की अनुमोदना की ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए उस परिवार को आमंत्रित करूँगा आगे डॉक्टर साहब क्या, और इसी क्रम में अगले ट्रस्टी के रूप में आमंत्रित करूंगा श्रीमान डॉक्टर शीतल जी भारती, अवतरण ख्याति अनूठी जी शेट्टी परिवार इंदौर, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आए। श्रीमान डॉक्टर शीतल जी भारती अगर उपस्थित है तो हाथ उठा के संकेत कर दें। आइए साहब, पूरा परिवार है क्या? आइए पूरा परिवार आ जावे। श्रीमान डॉक्टर शीतल जी भारती, अवतरण ख्याति अनूठी शेट्टी परिवार इंदौर, जिन्हें कल परम पूज्य मुनिवर के आहार करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ऐसे परिवार ने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए हमारे सुरेंद्र जी प्रीति जी सेठी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन गुवाहाटी, जो मुख्य मंडल लेकर भगवान की पूजन भक्ति आराधना कर रहे हैं, ऐसे हमारे सुरेंद्र जी प्रीति जी सम्मान करेंगे। और साथ में हर्ष जी आए महामंत्री सम्मान के लिए। सुरेंद्र भैया, हर्ष भी आ रहे हैं, आपके साथी, आपके मित्र। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा उस परिवार के उस बेटे बहू को जो अपनी माँ की सेवा में विगत कई दिनों से लगे हुए हैं और मुनिवर के सानिध्य में उनकी समाधि संलेखना की साधना चल रही है। ऐसे श्री चैतन्य श्री परिवार के श्रीमंत सेठ परिवार से स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती चैतन्य श्री जी, आकाश जी, केवला परिवार, डॉली जी, सीमा जी एवं समस्त केवला परिवार, श्रीमंत परिवार, चैतन्य श्री परिवार, जिन्होंने आज गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा पूरे परिवार को। वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी दोषी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी और अमरीश जी सेठी, ये सभी आएंगे। हमारे सम्माननीय शिरोमणि संरक्षक भाई आकाश जी, डॉली जी, जिन्होंने गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। इनकी एक भावना थी कि गुरुवर जब यहाँ विजयनगर में आएंगे, और आशीर्वाद प्राप्त किया था मोहता भवन में, लेकिन संकल्प ले लिया था कि जिस दिन यहाँ पर आएंगे उसी दिन शिरोमणि संरक्षक बनने का हम संकल्प लेते हैं। ये इनके हाँ बोल। देखो, ये बहुत धर्मात्मा परिवार और ये कोयला परिवार से चौथे शिरोमणि संरक्षक के रूप में यहाँ है। एक परिवार से इतने, और एक दो ही परिवार ऐसे जिनमें अनेक लोग एक परिवार से है। एक बार जोरदार अभिनंदन इनका कीजिए। श्रीमंत परिवार में 8 भाई हैं, उसमें से 4 परिवार तो शिरोमणि संरक्षक बन चुके हैं। ऐसे परिवार के लिए मैं चाहूंगा जोरदार 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 ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए, जिन्होंने ऑनलाइन रथ की बुकिंग कराई है, अगर गुरुवार का आशीर्वाद हो तो 10 नाम है, नामों की घोषणा कर दूं? बोल दो। हाँ जी, आइए, जिन्होंने ऑनलाइन घोषणा कराई है रथ के लिए, सुमत प्रकाश जी, स्कीम नंबर 54 इंदौर, वीरेंद्र कुमार जी, कैलाश जी, रटलाई राजस्थान, श्रीमान सौरभ जी सागर हंसते हर्ष भैया के माध्यम से, श्रीमती चंद्रकला जी पाटिल रांची, चंद्रकांत मोजे पाटिल गोवा, पीलू मिर्ची वाले कलर कॉलोनी इंदौर, प्रदीप संध्या जी भदौरा परिवार टीकमगढ़, नरेंद्र सुनीता मोदी जी न्यू पलेशिया इंदौर, सुगन चंद जी हर्षुक भाई संतोष राजोकरी वाले दिल्ली, और आलोक जी शैलेंद्र मिकाट परवार परिवार इंदौर, इन्होंने अपनी ओर से एक रथ और इसी क्रम में डॉक्टर दिलीप जी मानमल जी बोबड़ा यूएसए कंचनबाग अमेरिका रजनीकांत जी के माध्यम से इन्होंने भी एक रथ बुक कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आइए, इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ चलते हैं रविवारी विशेष संकट हवन के लिए। मैं निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ रख के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में अष्टानिका महापर्व की इस बेला में। और आज का ये संकट समाधान इस विशाल मंडप में, जहाँ 108 जिनालयों के दर्शन आप 160 कर रहे हैं, चाहेंगे तो बीच बीच में इनको भी दिखा सकते हैं। और आप
गुरु चरणों में आज बहुत अच्छा निर्णय कि सबको अवसर प्राप्त हो संकट समाधान का। तो पहले अपन बिना समय गंवाए 2 पर्ची इसमें से निकालते हैं आपके सामने से, और कौन वो सौभाग्यशाली होंगे जो पहले 2 कैंडिडेट होंगे। आप लोग वैसे ही सब लोग देखते हैं और वो प्रतिदिन यहाँ विधान में श्रावक श्रेष्ठ के रूप में ही बैठ रहे हैं। अनिल जी, ममता जी गन्नौर, जोरदार ताली बजाएं। आज शिरोमणि संरक्षक, उन्होंने पहला प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त किया आज की संकट समाधान का। और दूसरा नाम और बोल लेता हूँ, स्नेहलता जैन, सिलिकॉन सिटी। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छा में। महाराज जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं भावना योग और नमोकार मंत्र के लेखन से मुझे क्या मिला। मेरी मम्मी को असाध्य रोग हो गया था 2 साल पहले, पर मैंने जब उनको पता चला तो मैंने कहा कि मेरे गुरुजी ने भावना योग और नवकार मंत्र का लेखन करने को कहा है। तो मैंने उनको नवकार मंत्र और भावना योग उन्होंने 2 टाइम करी। तो इसकी वो तो आयु जितनी थी उन्होंने पूरी कर ली, पर जो भावना योग का असर था उससे उन्होंने चलते फिरते अपना टाइम पास कर। इसलिए मैं सबको भी ये कहना चाहूँगी कि भावना योग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। महाराज जी, मेरा शंका यह है कि सच्चे सुख दुख का आधार क्या है। आत्म तत्व को समझने की योग्यता के लिए सबसे पहले हमें किस मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। सच्चे सुख और दुख का आधार क्या है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सुख और दुख बाहर की चीज़ों में नहीं, हमारे भीतर। हमें लगता है कि चीज़ों में सुख है, पर यह हमारा भ्रम है। चीज़ों में सुख नहीं, सुख हमारे भीतर, वो हमारे अंदर का ज्ञान। चाहे सुख हो अथवा दुख, दोनों का मूल आधार ज्ञान। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपको भूख लगी और कोई ने रसगुल्ला खिलाया, सुख मिलेगा कि नहीं? हाँ, मिलेगा। चाव से खाओगे। अब रसगुल्ला खाने से सुख मिला? तो एक रसगुल्ला खाए तो 10% सुख, दूसरा खाएंगे तो 20%, तीसरा खाएंगे तो 30%, चौथा खाएंगे तो 40%। नहीं महाराज जी, फिर तो हम चले ही जाएंगे। 4 रसगुल्ले खा गए तो भी बचेगा ही नहीं कुछ भी। मीठा मतलब समझ रहे हैं? रसगुल्ला खाने से सुख नहीं मिला। अगर रसगुल्ले में सुख होता तो आप जितना अधिक रसगुल्ला खाते आपकी सुख की मात्रा बढ़नी चाहिए। लेकिन सुख कब मिला? जब आपको भूख हो, और तीव्र भूख हो तो रसगुल्ला अच्छा लगता, भरे पेट में वो भी अच्छा नहीं लगता। तो सुख मिला या दुख का निवारण हुआ? दुख का निवारण। वो सुख नहीं, दुख का निवारण मात्र है। फिर रसगुल्ला आपके मुंह में है, पर आपकी जीभ में सेंसेशन नहीं है। रसगुल्ला का स्वाद आएगा? नहीं। सुख मिलेगा? नहीं। रसगुल्ला है, जीभ भी काम कर रही है, पर मूड खराब है। रसगुल्ला का स्वाद आएगा? नहीं। तो अब बोलो, सुख रसगुल्ले में है या उसके प्रति हमारी दृष्टि में? इसी प्रकार दुख को ले लीजिए। दुख क्या? अभी आपके पास सब कुछ है और आप घर गए, आपको मालूम पड़ा मेरी चेन गई। अब बताओ, कल गया ना कुछ, उसका दुख कम हुआ जब वो चीज गई तब, या जब आपको पता लगा कि चीज खो गई तब? जब पता लगा। जब तो सुख भी तब मिलता है जब पता लगता है, और दुख भी तब मिलता है जब पता लगता है। तो ये पता कौन देता है? ज्ञान। तो सुख हो या दुख,
दोनों का आधार ज्ञान है। जिसका ज्ञान राग से युक्त होता है उसमें कभी सुख और दुख होता है, और जो ज्ञान बीत राग बन जाता है वो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। आपने जो दूसरा सवाल पूछा है कि आत्म तत्व की को जानने की योग्यता के लिए सबसे पहले कौन से मिथ्यात्व को त्यागना चाहिए। देखिए, मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है, हमें सब प्रकार के मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले यदि अपना कल्याण करना चाहते हैं तो देह आत्म बुद्धि को त्यागना चाहिए। शरीर में आत्मा भाव जब तक है तब तक बहिरात्मपना है, देहात्म विभ्रांत बहिरात्मा। शरीर और आत्मा में एक की बुद्धि बहिरात्मता को प्रकट करती है। ऐसे बहिरात्मपने को छोड़ो, भेद विज्ञान को जागृत करो, और इसके साथ अपनी पूजा उपासना में जो हमने मूढ़ता अपना रखी उसे त्यागो। यानी मिथ्यात्व एक प्रकार की मूढ़ता है जो आध्यात्मिक भी है और उपासनागत भी है। ये दोनों प्रकार की मूढ़ता जब छूटती है तब हम अपने आत्म तत्व को जानने की योग्यता ही नहीं बल्कि आत्म तत्व को जानकर कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते। नमोस्तु आज एक ही फिर नेक्स्ट डे नंबर। स्नेहलता जैन, सिलिकॉन सिटी, वे अपना प्रश्न कर रही हैं और अगली पर्ची निकली है रेखा जी जैन, मालेगांव। रेखा पहाड़िया, मालेगांव। तैयार है पूरे परिवार के साथ में? सिलिकॉन सिटी कहाँ है? नहीं। हाँ बोलो, प्रश्न तो बोलो नीचे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अष्टायन का पर्व में चारों निकाय के देव नंदीश्वर की भक्ति करने चले जाते हैं अपना घर छोड़ के। हम भी अपना घर त्याग के यहाँ पे आए हैं और जितने टाइम यहाँ खुला रहता है उतने टाइम भक्ति करते, तो क्या हमको वही पुण्य मिलेगा जो देवताओं को मिलता है? उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अरे देवताओं के पास तो फैसिलिटी है, फिर वो इतना कर रहे हैं। उनको न भूख लगनी, न प्यास लगनी, न कोई देह की चिंता करनी। अपने साथ तो सब ठटकरम लगे, उसके बाद भगवान के दरबार में डटे। और नंदीश्वर द्वीप में सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सारी शल्य है, फिर आप कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, अनुकूलता में किए जाने वाले धर्म से अनंत गुना फल प्रतिकूलता में किए जाने वाले धर्म से होता है। और ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि चौथे काल की 1000 वर्ष की तपस्या का फल पंचम काल के एक दिन की तपस्या में मिल सकता है, अगर ज्ञान से प्राप्त। नमस्ते महाराज। समझ गए? तो वो वैसी सुविधा है, तो तुम देवों की चिंता मत करो, अपने अंदर दिव्यता को प्रकट कर लो, देवता तुम पर न्यौछावर होंगे। समझ गए? चलिए अगला। रेखा जी पहाड़िया, मालेगांव, वे अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे संजीता पाटनी, रतलाम। हे गुरुवर, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। हे गुरुवर, मैं अपने घर में छोटे छोटे मेरे पोते पाती हैं 4 साल 5 साल के, उनसे जब भी भगवान का बोलती हूँ कि आप नमोकार सीखो या अपने 12 भावना करिए, तो वो बोलते दादी आप हमेशा भगवान की बातें क्यों करती हो, आपको और कोई बातें आती नहीं है क्या, आपको इतने भगवान पसंद क्यों हैं? तो मैंने उनसे कहा कि बेटा भगवान से आप नाम लोगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे, आप स्ट्रांग बनोगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उनको ये पर्याप्त उत्तर नहीं दिया है, तो मैं उन्हें वापस क्या बताऊं कि उनकी और श्रद्धा बढ़े। बहुत अच्छा सवाल है। आपने उत्तर जो दिया अमूमन ऐसा ही उत्तर दिया जाता है, लेकिन इसका सबसे अगर ये सवाल मुझसे कोई पूछता तो मैं इसका पहला उत्तर ये देता कि बेटा इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो भगवान है, और मैं सर्वश्रेष्ठ को पसंद करती हूँ। नमस्ते। भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं। बोले क्यों? क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी उनमें कोई ना कोई दोष और दुर्बलता है, एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो वीतराग हैं, उनमें कोई दोष नहीं, उनमें कोई दुर्बलता नहीं।
उनसे बोलो तुम देखो भगवान के पास, भगवान को देखो, न किसी के राग है, न किसी से द्वेष है, न किसी से ईर्ष्या है, न घमंड है, न मान है, न अपमान है, न किसी को आंखें दिखाते हैं, न किसी से मुस्कुराते हैं। वे अपने में हाथ पे हाथ धरकर आनंद में भरे हैं। यही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ रूप है और हम भी असल में वैसे ही हैं, इसलिए हमें वैसा बनना है, इसलिए भगवान हमें पसंद है। जी ये उत्तर दो कि भगवान से श्रेष्ठ इस सृष्टि में कोई नहीं है। उस श्रेष्ठता का जब हम अनुभव करेंगे तभी भगवान के साथ सही जुड़ाव हो पाए। नमोस्तु गुरुदेव। संजीता जी पाटनी रतलाम अपने परिवार के साथ में प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनीता गुप्ता जैन संगम नगर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि 2018 में आपका चातुर्मास रतलाम में हुआ और हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उसी समय हमारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का आना हुआ, नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, ले सकती हैं, बोलो। हाँ, चंद्रकला दीदी, तो उनके बारे में तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकती हूँ मैं। और मैं 2018 से लेके तो आज का दिन है, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता कि उनको मतलब मैंने याद नहीं किया हो और उनके बारे में मतलब खैर। तो मेरा सवाल यह है कि मेरा ऐसा कौन सा उनसे पिछले जन्म का रिश्ता था या पुण्य था जो ऐसी व्यक्ति मेरे जीवन में आई और हमारा पूरा परिवार उनका ऋणी हो गया। देखो, व्यक्ति का अपना प्रभाव होता है, पर यह प्रभाव दो प्रकार का होता है। एक व्यक्ति विशेष से लगाव और एक व्यक्ति के गुणों से लगाव। यदि हम किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ते हैं तो ये राग और मोह से जुड़ा होता है, और यदि हमें किसी के गुण आकर्षित करते हैं तो ये स्नेह, वात्सल्य या श्रद्धा भक्ति का रूप लेता है। अब हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरह से जुड़े। अगर व्यक्तिगत रूप से हम किसी से जुड़ते हैं राग प्रेरित होकर, तो वो कभी भी द्वेष में बदल सकता है। लेकिन किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हम उनके गुणों के प्रति आकृष्ट होते हैं तो वो हमारे गुणात्मक परिवर्तन का कारण बनता है। इसलिए हमें हमेशा गुणियों से अनुराग रखना चाहिए और गुणों से अनुराग रखना चाहिए, और अपना व्यक्तित्व भी ऐसा बनाना चाहिए कि हम औरों के लिए प्रेरणा बन सके, हर किसी के आदर्श बन सके, किसी की उपेक्षा के पात्र। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनिल गुप्ता जैन संगम नगर मंडल नंबर 79, इनका मंडल भी है, एक बार जोरदार ताली बजाने। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में वर्तमान पुलिस अधीक्षक पीटीसी इंदौर सौम्या जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ। वे अपना प्रश्न करेंगी। गुरुवर के चरणों में हम सभी का त्रय बार नमस्तु। गुरुवर, इस महान सिद्ध चक्र विधान में आपके सानिध्य में सम्मिलित होने का अवसर आवाज मिला, कहाँ से आ रही है? हमारा परम सौभाग्य है। हाँ, गुरुवर, हाँ। कई विधान हम अपने जीवन में करते हैं, पर क्या कारण है कि इन विधानों को करते हुए भी प्रतिकूल बाह्य परिस्थितियों से छोटे छोटे विकल्पों में भी मन की प्रसन्नता खंडित हो जाती है। गुरुवर, ऐसा क्या करना चाहिए कि इन विधानों को करते हुए भी और इसके पश्चात भी मन की प्रसन्नता बनी रहे और आचार विचार और व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रगति हो? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, पूजा विधान आदि धार्मिक क्रियाएं बड़े मंगलकारी अनुष्ठान होते हैं और हमें ऐसे अनुष्ठानों में बहुत उत्तम भाव के साथ जुड़ना चाहिए, विशुद्धि के साथ जुड़ना चाहिए, उत्कृष्टता के साथ जुड़ना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि ऐसे भावों में वह विशुद्धि क्यों नहीं टिकती, हमारे मन में उन दिनों में भी विकल्प क्यों आ जाता है,
वह सब इसलिए आता है क्योंकि हम प्रायः ऐसे आयोजनों को एक रूटीन मान करके करने लगते हैं और आयोजन के प्रयोजन को भूल जाते हैं। जब तक हम अपने आयोजन के प्रयोजन को ध्यान में न रखें तब तक हम अपने जीवन में वो विशुद्धि नहीं रख सकते। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ कि आप ये विधान करने आए हो, सब यही सोच कर आए कि इससे मेरा पाप कटेगा। मैं आपसे कहूँगा भगवान का नाम लेने से आपके पाप कटते हैं, लेकिन पाप काटने के लिए भगवान का नाम मत लीजिए। भगवान का नाम लीजिए पाप से बचने के लिए और पाप को त्यागने के लिए। 4 स्थितियाँ बनती है भगवान के नाम स्मरण से। पाप कटता है, पाप छूटता है, पाप से बचते हैं और पाप का त्याग होता है। पाप कटना, जब हमारे हृदय की विशुद्धि होती तो पाप कटता है। पाप छूटना यानी जितनी देर तक हम भगवान के साथ जुड़ाव रखे हैं, अंदर विशुद्धि जमती है, हम पाप से छुटकारा पा लेते हैं, हमारे अंदर के पाप छूटने लगते हैं, पाप छटने लगता है। और जितनी देर भगवान की पूजा आराधना आदि शुभ क्रियाओं में हैं, उतनी देर हम पापों से बचे रहते हैं। लेकिन ये सब तब सुरक्षित होता है जब इस पूजा आराधन से प्रेरित होकर हम पापों का त्याग कर देते हैं। तो हमें त्याग करके बैठना चाहिए। आप लोगों को विधान प्रारंभ करने से पूर्व यहाँ प्रतिक्रमण कराया जाता है कि नहीं? और आपको इन सब का त्याग भी कराया जाता है। तो बस उस त्याग को सामने रखो तो विकल्प आएंगे ही नहीं, और उस त्याग को भूल जाओगे तो विकल्प आएंगे, और ये सारे विकल्प तुम्हारे पुण्य को छीन करने वाले हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना। नमोस्तु गुरुवर। अगला, हाँ, सौम्या जी जैन जो वर्तमान पुलिस अधीक्षक पीटीसी हैं इंदौर के, और उनके साथ में श्री आनंद जी जैन रिटायर्ड अतिरिक्त कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर जो पिताश्री हैं, और श्रीमती स्नेहा जी जैन। एक बार जोरदार पूरे परिवार के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। इनके साथ एसके जैन, और इनके साथ में एसके जैन साहब। हाँ हाँ, वो भी कौन है? समझी है क्या? मेरे मामा जी हैं। हाँ, चलिए। वो भी प्रशासन के अंदर ही है। जोरदार ताली बजा दीजिए। एडिशनल कमिश्नर है वो। एडिशनल कमिश्नर साहब हैं एसके जैन साहब। हाँ। एक बार ताली बजा दीजिए। और अब इसके बाद में दिगंबर जैन खंडेलवाल संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष हूँ। हाँ, उनको तैयार रहना है। सुरेश पाटनी, बोलिए। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा सवाल है कि ईश्वर से पहला संवाद आपका कैसे हुआ, या बेहतर तरीके से पूछूं कि क्या प्रेरित किया जो इस राह की तरफ आप चल दिए। ऑनेस्टली महाराज जी, मैं धर्म की तरफ कई बार बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, किंतु कई बार ऐसा होता है कि जॉब, फैमिली, खुद पे ध्यान दे, इस तरह के असमंजस में पड़ जाती हूँ। तो महाराज जी थोड़ा सा कुछ गाइडेंस दें कि किस तरह से इन सभी के बीच में सामंजस्य बनाकर मैं ग्रो करूँ। बहुत सुंदर। देखिए, आपने पूछा कि आपका ईश्वर से पहला संवाद कब हुआ। देखो, मैंने तो ईश्वर को पहले कभी देखा ही नहीं जी महाराज जी, और न मेरी ईश्वर के प्रति कोई आस्था थी। लेकिन जिस दिन मैंने गुरुदेव को देखा, मुझे लगा धरती पर ईश्वर का कोई रूप है तो बस यही है। और उनके साथ होने वाला पहला संवाद ही मेरा ईश्वर का पहला संवाद था। उनका प्रथम दर्शन ही ईश्वर का दर्शन था। और उनके व्यक्तित्व से मैं इतना आकर्षित हुआ कि खिंच गया। मुझसे कई बार लोग पूछते, महाराज आपको वैराग कब हुआ? तो मैं यही उत्तर देता, मुझे वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ। गुरु से राग हुआ, मैं खिंचा गया। अब उनकी शरण में आया, उनसे जो ज्ञान मिला उससे लगा कि आखिर में मैं हूँ कौन और मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि सद्गुरु का अगर सानिध्य मिल जाए, मैं सुधारता हूँ, सद्गुरु की शरण मिल जाए तो जीवन में ईश्वर का अवतरण हो जाता है। सद्गुरु का सानिध्य तो सब पा लेते हैं, शरण मिलनी चाहिए। और शरण कब होता है, मिलती है, जब हम अपना
समर्पण कर बैठे। तो ये मेरा परम सौभाग्य था, मेरी अच्छी होनहार थी कि मुझे ऐसे सदगुरु के न केवल दर्शन बंदन का सौभाग्य मिला, अपितु उनकी शरण में आने का अवसर मिला। और जिसके हृदय में गुरु विराज जाते हैं वहीं उसके जीवन का निर्माण शुरू हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सदगुरु की शरण को ग्रहण करो, उनको अपना आदर्श बनाओ और चलते जाओ, राह अपने आप मिल जाए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, आपने जो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड सवाल किया है, मैं एक वाक्य देता हूं और इसे आप अपने जीवन का ब्रह्म वाक्य बना लें। मुझे कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। क्या बोल रहा हूं? कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी, क्योंकि मेरे हाथ में केवल कर्म है, परिणाम नहीं। कर्म यानी प्रयत्न, एफर्ट। हम अच्छा करें, परिणाम जो आए उसे अच्छा स्वीकारें। मन चिंता मुक्त होगा, तनाव मुक्त होगा, दबाव मुक्त होगा और अंदर के उत्साह से युक्त होगा। तो चिंता मुक्त, तनाव मुक्त, दबाव मुक्त और उत्साह युक्त जीवन ही किसी के जीवन का सबसे स्ट्रॉन्ग जीवन हो सकता है। तो इसे आप मंत्र के रूप में अंकित कर सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार इस पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। हाँ। सुरेश जी पाटनी, जो दिगंबर जैन खंडेलवाल संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष हैं, एक बार उनका भी आप लोग स्वागत अभिनंदन करते हुए अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। मंडल, उनका मंडल भी है, मंडल नंबर बोल दो। 72। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सचिन जी जैन, जयपुर। परम पूज्य महामुनि प्रमाण सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं दिगंबर जैन खंडेलवाल संस्थान का अध्यक्ष हूँ। मेरे संस्थान के अंदर 80% आदमी सीनियर सिटीजन है और उनके लिए हमें क्या संस्थान स्तर के ऊपर कार्यक्रम करने चाहिए तथा हमें व्यक्तिगत रूप से सीनियर सिटीजन्स को कैसे अपनी दिनचर्या निभानी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन एक करें। दिन गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि भैया तुम लोग सीनियर सिटीजन तो बन गए और सीनियर कहलाना भी पसंद करते हो, पर सीनियर का अर्थ नहीं जानते। सीनियर कौन है? सीनियर। क्या? सीनियर। तो सारे सीनियर सिटीजन से कहो कि अब बाहर नहीं भीतर देखो, अब पर के लिए नहीं अपने के लिए, अपने लिए देखो। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये समस्या देश के लगभग सब जगह है। अब सब गांव शहरों में, घर परिवारों में तो सीनियर सिटीजन ही दिखते हैं। 5-5, 10-10 हजार वर्ग फीट का आलीशान बंगला होता है, लेकिन रहने वाले 2 मेंबर होते हैं और 2-4 नौकर चाकर होते हैं। उनके जो होते हैं वे तो चाहे किसी मेट्रो सिटीज में या अब्रॉड में होते हैं, और ये बस कभी कभार फ़ोन करके संतुष्ट कर लेते हैं, और फ़ोन करते तो पापा भी कॉल बैक करता हूँ, अभी मैं मीटिंग में हूँ, यही होता है। और इस बात से संतोष करते हैं मेरा बेटा अच्छा कर रहा है, पर तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा रह कहाँ पाया, वो अपने में। तो मैं आप सबसे संदेश देना चाहता हूँ, इस व्यामोह से मुक्त हो। आपने अपना कर्तव्य किया, अपनी संतान को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया, काम खत्म। अब मोह माया के जंजाल से बचिए और अब गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थी बनने का लक्ष्य बनाइए, ताकि आपका ये बुढ़ापा वरदान बन सके, अन्यथा बोझ बन जाएगा। समय से पहले यदि मोक्ष मार्ग में अपने आप को लगा दिया और अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया,
तो आप मरोगे नहीं, जी जी। आप मर नहीं पाओगे। महाराज क्या बात कह रहे हैं? हाँ, यही बोल रहा हूं, आप मर नहीं सकते, क्योंकि मैं मानता हूं सच्चा त्यागी और ज्ञानी कभी मरता ही नहीं। सच्चा त्यागी और ज्ञानी कभी मरता नहीं, वह केवल देह परिवर्तन करता है। मोह में पड़ोगे तो मरोगे, और ज्ञान से भरोगे तो तरोगे। ज्ञान पाओ, अपने आप को पहचानो, स्वयं के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करो, तब आप अपना जीवन बेहतर बना सकेंगे और जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। तो मैं सभी सीनियर सिटीजन से ये संदेश देता हूँ, अपने संतान को पांवों पर खड़े होने करने के उपरांत आप अपना जो भी स्वत्त आदिक है उसमें जिसको जितना देना है सो दो, और बाकी अपने पास रखते हुए उतना रखो जिससे तुम अपना जीवन बखूबी जी सको, और बाकी सब परमार्थ में लगाकर स्वयं को परमार्थ की उपासना में लगा दो, जो जीवन को सफल बना सके। महाराज जी 30-24 से किसे कहते हैं? हाँ, 30-24 से किसे कहते हैं और भविष्य के एक सवाल की अनुमति कल के लिए सचिन बचा। जैन जयपुर, नमस्ते महाराज वे जी, अपना नमस्ते। अगला प्रश्न कर रहे हैं, जो डुनाइतन के ट्रस्टी भी हैं और प्रमाणित समूह से जुड़े हुए हैं, जिनका पूरा परिवार गुरुवर का अनन्य भक्त है, और माताजी ने जिनकी मूठ माटी में प्राकृत की मंडल, हाँ, और अपने सारांश भैया की जो है भ्राता भी है। हाँ, एक बार जोरदार ताली लगा दें। उनका भी यहाँ पर एक मंडल है और वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगी सारिका पाड़ लिया, इंदौर। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मन पे आसीन सभी मुनिराजों को नमोस्तु और इच्छामी। महाराज श्री, कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले हम लोग एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रेफरेंस में इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे प्रियंका के लिए। तब वहाँ पे पता चला कि प्राकृत क्योंकि राजकीय भाषा हो गई है, तो उस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं जिन पे हमारे जो भी विद्वानगण हैं वो लोग कुछ प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, और उस पर बहुत अच्छी राशि भी है, 15 लाख 30 लाख रुपए 1 साल और 2 साल के लिए। फिर जब और रिसर्च करके देखा तो ICCSR के अंदर कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की जा सकती है। महाराज श्री, इस मंच के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सब लोगों को एक मार्गदर्शन दें कि एकेडमिक्स में जो भी रिसर्च कर रहे हैं उन सबको रिसर्च पेपर करना पड़ता है, तो एक एक रिसर्च पेपर वो इंटरडिसिप्लिनरी इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ इंक्लूड करते हुए जैन के जितने प्रिंसिपल्स हैं उनको इंक्लूड करके रिसर्च करें, तो हमारा एकेडमिक रिसर्च में बहुत नाम होगा और उसकी बहुत आवश्यकता है। ये साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी और इसके अलावा योगा, इन सब के अंदर और प्राकृत भाषा के साथ अगर करेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम में तो बहुत अच्छा हो सकता है। नमोस्तु महाराज जी। मैं चाहूँगा एक बार पहले सचिन भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये बहुत ही प्रत्युत्पन्न मति के धनी हैं और प्रामाणिक समूह के एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी, साथ ही गुणायतन से तो जुड़े हैं ही। आपने जो अभी प्रस्ताव रखा ये बहुत ही प्रासंगिक प्रस्ताव, और हमें इस पर विचार करना चाहिए। आज भारत की सरकार इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में सरकार सतत प्रयत्नशील है। तो आपका जो ये प्रस्ताव है, हमें जहाँ अवसर मिले हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को, जिसे आपने अंग्रेजी में बोला मैं सुधार के बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन शब्द बोलने का मुझे थोड़ा संकोच लगता है, तो वो हम ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाएं और उसमें प्राकृत जैसी विषय को भी जोड़ा जाए, तो इससे अच्छी बात क्या है। आने वाले दिनों में भी सेंसस का भी समय आने वाला है, मैं तो चाहूँगा उसके लिए भी एक वर्कशॉप हो और उसमें तीसरी भाषा के रूप में, आप तीसरी भाषा के रूप में प्राकृत को रख सकते हैं और रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी जैन हैं उनका मूल मंत्र नमोकार मंत्र है जो प्राकृत में है। तो प्राकृत का हमें प्रचार प्रसार भारत और भारतीयता का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा
और उससे जैन धर्म की उन्नति होगी। और जैन आचार, जैन विचार को यदि हम इसमें संपुष्ट करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मददगार बनेगा। इसलिए हमें इसके प्रति पूर्ण सचेष्ट रहते हुए ये काम करना ही चाहिए। नमोस्तु महर्षि। सारिका जी पाठ लिया इंदौर। सभी मुनि राजों हाँ, के चरणों में उसके बाद में नमोस्तु। तैयार रहेंगे पुलकित जी, अंशु जी, टोंडिया, स्विट्जरलैंड। सभी महाराजों के चरणों में नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, अभी मैं पिछले महीने शिखर जी गई थी, तो मैं गुणायतन में हमने काफ़ी समय बिताया। वहाँ के जो गुणायतन परिसर में जो मंदिर बन रहा है, जो निर्माण हो रहा है, उसके जो बाहरी दीवारों पर हमें भैया जी ने समझाया कि ये हाथी हैं, ये देवी जी हैं, हाथी बहुत झूमते हुए, सब हाथियों की जो मुद्रा थी वो बहुत अलग अलग थी। कोई किसी की सूंड ऊंची थी, किसी का अग्रज जो पैर था वो ऊंचा था। तो भैया जी ने हमें ये समझाया कि सभी भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं और झूमते गाते हुए जा रहे हैं, और सभी देवी जियों के हाथ में बहुत अच्छे अच्छे वाद्य यंत्र थे, तो ये सब भक्ति कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी, वर्तमान समय में जब हमारे बच्चे या हम लोग मंदिर जाते हैं, बस चावल उठाए और सीधे मंदिर गए और मंदिर जी में चढ़ाए और ढोक दी, और ज़्यादा हुआ तो अर्घ कर लिया। तो महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हम अपने बच्चों को और हम लोग कैसे भाव से मंदिर जाते समय हमारे भाव, और हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए कि हम जानवरों से तो कम से कम कुछ सीख लें। बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, मंदिरों में इन सब चीज़ों का अंकन इसीलिए किया जाता है कि हम कुछ प्रेरणा लें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने इसे अच्छे से जाना, और जानने के बाद कम से कम आपके मन में तो आया कि हम ऐसी प्रेरणा लें। जी। बाकी लोग तो केवल इस तरह की जानकारियाँ सुनते हैं, हाँ हाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, लेकिन ये क्यों अंकित किया गया? केवल कला, शिल्प और स्थापत्य को बढ़ाने के लिए नहीं, ये सब अंकित किया गया है कुछ बोध पाने के लिए। आपका इस सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इससे क्या प्रेरणा लें। हम मंदिर जाएं तो हम क्यों न झूमें? मैं आपसे कहता हूं, जब तक हम अपनी धर्म की क्रिया को एक रूटीन की तरह करेंगे, उसका सही लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अंतर मन से जुड़ के करेंगे तो हमारी रूटीन बदल जाएगी। हमें ये मान करके चलना चाहिए कि मंदिर नहीं जा रहे हैं। आप लोग दर्शन करने जाते हैं ना? जी। दर्शन का मतलब क्या होता है? आप मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, दर्शन का मतलब क्या होता है? बस प्रभु के सामने, 3 लोग के नास के सामने गए, उनको अर्घ चढ़ा। मतलब क्या है दर्शन का? कि देखना कि जैसा आप में गुण है वैसे वो तो व्याख्या है। हम दर्शन करने जाते हैं यानी भगवान को देखने जाते हैं। हाँ। ये धारणा ही गलत है। हम दर्शन करने जाते हैं अर्थात भगवान को देखने नहीं जाते हैं, भगवान से भेंट करने जाते हैं, भगवान से मिलने जाते हैं। तो हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। ये भाव दशा यदि मन में आ गई तो रोम रोम अपने आप पुलकित हो उठेगा कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, किसी अदने से अधिकारी से मिलने जाना हो तो क्या करते हो? सीधे उसके धड़ल्ले से चेंबर में घुस जाते हो? नहीं महाराज। क्या करते हैं? पहले परमिशन लेते हैं, परमिशन लेने के बाद अपनी भाव दशा तैयार करते हैं, सोचते हैं सामने वाले से क्या बोलना, कितना बोलना, कैसा बोलना, है ना? उसके बाद वहां जाते हैं और नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहकर लौटते हैं। यही होता है जी। तो एक सामान्य से अधिकारी से मिलने के लिए बिना प्रशिक्षण के हमारी भाव दशा बन जाती है। उसी प्रकार जिस दिन हमारे मन में ये बात बैठेगी कि हम त्रिलोकीनाथ से मिलने जा रहे हैं, अपने आप हाव भाव सुधर जाएंगे। तो हम कहते हैं भगवान के दर्शन करने जाने के लिए
हमें भगवान की उपस्थिति का एहसास करना चाहिए और उनसे मिलने की लगन जगनी चाहिए, तो अपने आप आना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्विट्जरलैंड से अपने बीच में पुलकित अंशुजी टोंडिया, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं। और आज अपने बीच में बीजेपी के लीडर ही नहीं कहूँ मैं तो कहूँ कार्यकर्ता, जो जमीरी कार्यकर्ता है, यहाँ जब से ये पांडाल बनना शुरू हुआ तब से एक पांव पर खड़े होकर जिन्होंने प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था बनाई, ऐसे हरिनारायण जी यादव अपने बीच में हैं, वे तैयार रहेंगे। हाँ बोलो। सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। आज महाराज जी से चर्चा के दौरान हमने यह डिस्कस किया कि हम लोग, मैं और अंशु नियमित रूप से भावना योग करते हैं। प्रश्न पूछने के पहले महाराज जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, रोज़ भावना योग करते हैं और काफ़ी सारे मित्रों को हमने प्रेरित किया वहाँ पर बासल में भावना योग को, और सभी की ये इच्छा है कि मुनिराज एक बार लाइव भावना योग का अपना टाइम देकर हम सबका यह आग्रह स्वीकार करें। तो ये मुनि महाराज से मेरा निवेदन है कि आप अपना हमारा निवेदन स्वीकार करें, ताकि इसका देश विदेश में प्रचार हो सके और सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और कुछ पूछना आप? हाँ हाँ सवाल। अब मेरा जो प्रश्न है यह है कि अगर कोई श्रावक देव शास्त्र गुरु में से किसी एक को नहीं मानता हो तो क्या उन्हें सम्यक दृष्टि हो सकती है? देव, देखिए सबसे पहले तो आपने जो निवेदन किया है मैं उस पर विचार करूंगा। हमारी अनुकूलता कभी होगी तो वो लाभ सबको मिल जाएगा। मैं चाहूँगा एक बार पुलकित भाई का जोरदार अभिनंदन करें कि वह 7 समंदर पार रह कर के भी धर्म की प्रभावना में लगे हैं। ये मेरे सामने तो संभवतः पहली ही बार आए होंगे, पहली बार आए ना, पहली बार। लेकिन दूर रह कर के भी वहाँ नियमित फॉलो कर रहे हैं और न केवल खुद अपना रहे अपितु औरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। आप लोगों को भी ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने जो कहा देव शास्त्र और गुरु में से किसी एक की कमी रह जाए तो क्या हमारा सम्यक दर्शन रहेगा? श्रद्धा तो तीनों की होनी चाहिए। अगर अनुपस्थिति किसी एक की हो तो चलेगा परिस्थिति पर, लेकिन श्रद्धान तीनों पर होना चाहिए। और आप जैसे लोगों को मैं ये कहूँगा, एक दिन 2 दिन की बात हो तो एडजस्ट कर लो। अब तो तुम्हें ज़िंदगी वहाँ बितानी है, तो क्यों ना हम त्रिलोकीनाथ को वहाँ विराजमान करने का उपक्रम करें। और आज दुनिया के कोने कोने में भगवान विराजमान हो रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड में भी होना चाहिए। और यदि ऐसा तुम लोग कर लोगे तो स्विट्जरलैंड जाने की इच्छा रखने वाले कुछ धार्मिक लोगों को भी अनुकूलता हो जाएगी, उनका भी लाइन क्लियर हो जाएगा। अमेरिका और यूरोप में तो लोग बहुत जगह चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड भी शायद यूरोप में ही है ना, लेकिन अन्य देशों में तो फिर भी चले जाते हैं। पर स्विट्जरलैंड जैसी जगह में जाने वाले लोगों को असुविधा होती है। वहाँ काफ़ी परिवार है और मुझे जैसी जानकारी है कि यूट्यूब के माध्यम से स्विट्जरलैंड में सुनने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है और वो लोग ये बताते हैं कि वहाँ जैन पर्याप्त है। तो आपसे मैं यही कहूँगा, आपस में मिलो और ऐसी पहल करो। कुछ नहीं, एक गृह चैत्यालय से शुरुआत हो जाए तो आज नहीं कल जिन मंदिर भी बन जाए। नमस्ते महाराज, आपका आशीर्वाद रहा तो ये इच्छा भी हम लोग जल्द ही पूर्ण करेंगे। सभी जितने भी लोग वहाँ पे घूमने आते हैं उन सबके लिए भी ये एक गौरव की बात होगी कि वहाँ पे जैन मंदिर, जैन चैत्यालय का निर्माण हो ताकि सब लोग वहाँ दर्शन लाभ ले सके। आप सबके चहेते हरिनारायण जी यादव गुरु चरणों में आ रहे हैं और वे अपना नमोस्तु भी निवेदित करेंगे। जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई, जब तक वो आ रहे हैं आप लोग तालियों से इतना उनका सम्मान कर दें कि उनको भी लगे कि वाकई में मैंने कुछ किया है। और उनके सम्मान के लिए धर्म प्रभावना समिति के साथ में गिन्नी गोल्ड परिवार से गिरीश भैया और नवीनानंद गोदा, शिरोमणि संरक्षक और महोत्सव अध्यक्ष और प्रदीप जी शास्त्री यहीं पर उनका सम्मान कर देंगे। वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सविता दीदी। सभी हाँ हाँ, सविता दीदी सम्मान में पहुंच जाए। जब तक इनका सम्मान हो रहा है दीदी जी सवाल करें, फिर इनका सवाल करेंगे। चलिए आप लोग ताली बजा दें एक बार जोरदार। सवाल उधर सवाल करो। हाँ दीदियाँ और सभी दीदियाँ। हाँ, परम पूज्य महामुनि त्रय के चरणों में कोटि सा नमन नमोस्तु।
सब और हो जाओ एक छुल्लक साथ। जी के चरणों में इच्छा में। मुनि श्री, हम तो आपको ये अनुभव बताने का भाव है कि आज आपके श्री मुख से इतने सुंदर ढंग से आप उन रिद्धिधारी रिद्धि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और हम तो ध्यान में बैठ करके आकाश में विचरते हुए रिद्धिधारी मुनि महाराजों को देख रहे थे और ये अनुभव कर रहे थे कि ऐसे रिद्धिधारी महामुनि महाराज इस पांडाल में क्या पूरे इंदौर नगर में अपनी दिव्य अलौकिक ऊर्जा बरसा रहे हैं और उस ऊर्जा का सभी लोग बड़े अच्छे से पान कर रहे हैं। ऐसी अलौकिक ऊर्जा की आज अनुभूति हुई और आज तो सौभाग्य, मुनि महाराजों का चिंतन तो चल ही रहा था, लेकिन आज हम लोगों को पड़गान करने का भी सौभाग्य मिला है। ये बहुत अच्छी सराहनीय बात है। मुनि श्री, आपसे बस एक जिज्ञासा है कि सिद्ध चक्र मंडल विधान में जो अनाहत शब्द आता है, अनाहत पराक्रमाय, अनाहत, तो ये अनाहत का अर्थ क्या है और अनाहत का कैसे ध्यान करना चाहिए, ये आप दें। और ऊर्जा जो हमें, एक प्रश्न इसी के साथ में कि भगवान से जब हम सिद्ध पूजन कर रहे हैं तो क्या सिद्धालय में बैठे अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी की ऊर्जा हम लोगों को नहीं मिल रही क्या? इसके लिए भी आप बताएं। नमस्ते महाराज जी। ओम। देखिए, अनाहत शब्द एक विशिष्ट शब्द है। ये अनहद से बना। अच्छा। अनहद नाद। अनहद नाद बोलते हैं। अनाहत जो बिना आघात के प्रकट हो अथवा जिसे कोई आहत न कर सके, तो अनाहत पराक्रमाय, जिसके पराक्रम को कोई आघात न पहुंचा पाए अथवा जिनकी शरण को पाने वाले का पराक्रम आघात मुक्त हो जाए। अनहद नाद में ओंकार को लेते हैं। सिद्ध परमात्मा का पराक्रम भी अनाहत है, जहाँ कोई प्रयास नहीं, सहज उद्घाटित होता है। इसी प्रकार अप्रतिचक्रे, आज किसी ने पर्ची मेरे पास भेजी थी सवेरे। अप्रतिचक्रे का अर्थ क्या है? प्रतिचक्र का अर्थ होता है शत्रु, और अप्रतिचक्र यानी शत्रु रहे, जिसका कोई दुश्मन ना हो और जिसकी किसी से दुश्मनी ना हो, वो अप्रतिचक्र है। तो ये सब भगवान के साथ जुड़े हुए विशेषण हैं और हमको उस रूप में लेना चाहिए। आपने कहा सिद्ध परमात्मा का ध्यान करते हुए क्या उनकी ऊर्जा हम ले सकते हैं? वो तो ऊर्जा से अतीत है, वो अशरीरी है। हम उनकी ऊर्जा क्या ले सकते? उनकी से प्रेरणा पा सकते। ध्यान में रखने की बात है, ऊर्जा जड़ है, भौतिक है, मूर्तिक है, और हमारे परमात्मा चेतन है, अमूर्तिक है, देहातीत हैं। उनसे ऊर्जा नहीं, उनसे केवल प्रेरणा मिलती है। और वो कहते तुझे ऊर्जा की जरूरत क्या है? तुझमें और मुझमें तत्वता अंतर है कहाँ? जो मैं हूँ वही तू है, पर तू उससे अनजान है। तू अपने आप को जान ले, अभी भी ऊर्जावान हो जाए। बहुत बढ़िया। नमस्ते महाराज। हाँ, हरिनारायण जी यादव जी वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न रखें। और उसके बाद में आज जिन्होंने गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक से के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, आकाश जी, डाली जी, कोयला परिवार, पूरा परिवार तैयार रहेगा। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जब आपको सुन रहा था तो मन में मुझे एक दोहा स्मरण हुआ, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, गुरु बरिधारी आपकी, गोविंद दियो बताए। प्रश्न की आपके यहाँ आने के बाद तो इतने सारे प्रश्न मन में आते हैं, बाकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सनातन और सनातन में समावित धर्म पंथ का समन्वय और वर्तमान में प्रचलित बटोगे तो कटोगे। बहुत सुंदर। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी सनातन की बात आती, आज सनातन के नाम पर बड़ा तनातन हो रहा है।
पर मैं कहता हूं अगर तुम सनातन को समझ जाओगे तो टनाटन रहोगे। इसलिए तनातन नहीं, टनाटन होना चाहिए। ये सनातन क्या है? मुझसे लोगों ने बोला महाराज सनातन धर्म में आपका विश्वास है। मैंने कहा तुम मुझसे सनातन धर्म में विश्वास की बात करते हो, मैं तो कहता हूं धर्म ही सनातन है। जय हो। धर्म सनातन है, जो शाश्वत है वो सनातन है, और ये शाश्वत धर्म है। पंथ परंपराएं आगे पीछे की हो सकती है, पर धर्म तो हमेशा सनातन है। इसलिए मैं उस सनातनी धर्म पर विश्वास करता हूं, और सबको एकजुट तो होना ही चाहिए। इसलिए इस बात में लेकर किसी भी प्रकार का संकोच नहीं। लोग पूछते क्या जैन धर्म सनातन धर्म के अंतर्गत आता है? तो मैं यही उत्तर देता हूं, जब धर्म ही सनातन है और जैन धर्म धर्म है तो वो भी सनातन है। इसमें क्या संशय? इसमें किसी भी प्रकार का संकोच होना ही नहीं चाहिए। हाँ, मान्यताएं अलग, दार्शनिक अवधारणाएं अलग, उपासना के रीतियां अलग, ये अपनी जगह है, लेकिन सनातनत्व में कोई संशय नहीं। इसलिए मैं पुनः दोहराता हूं, धर्म सनातन है, इसलिए जैन धर्म भी सनातन है। जय हो। जो जो धर्म है सब सनातन है। अब रहा सवाल बटोगे सो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, जाहिर सा है। इसलिए मैं भी कहता हूं हमें बटना भी नहीं है, कटना भी नहीं है, और काटना भी नहीं है, और काटने देना भी नहीं है। जय हो प्रभु जी। एकजुटता के साथ रहना हमारी समय की पुकार है, युग की मांग है। इस पर सबको बराबरी से ध्यान देना चाहिए और उसी अनुरूप आगे का काम करते रहना चाहिए। हमारी संस्कृति बटने की संस्कृति है ही नहीं। हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। हमारी संस्कृति जुटने और जोड़ने की संस्कृति है। ये कुछ विघटनकारी तत्व हावी हो रहे हैं जो हमें जुटने की जगह काटने का प्रयत्न कर रहे हैं, बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो बांटने का काम करते हैं, जो काटने का काम करते हैं, हम सबको उन्हें छांटने की तैयारी करनी चाहिए और उन्हें एक साइड करके अपना रास्ता आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ऐसे विघटनकारी तत्वों को प्रश्रय न मिल पाए और हम अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को अखंड बना सकें। जय हो। गुरु जी के चरणों में वंदन करते, प्रणाम करते। और अब मैं बुला रहा हूँ जिन्होंने आज गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया। और बंधु आपको बता दूं, जो बेटा हो तो ऐसा हो, अस्पताल में आहें भरकर अपनी मां न जाए, इसलिए गुरु चरणों में नमोकार मंत्र सुनते हुए जाए। ऐसी भावना के साथ चैतन्य श्री जी को वो यहाँ लेकर आए गुरु चरणों में। आकाश जी, डाली जी, सीमा जी, उनकी बहन, कोयला परिवार, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और वो अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में रखेंगे। और उसके बाद में विनीत जी गोदा, शिरोमणि संरक्षक भोपाल, तैयार रहेंगे। मुनीत रह के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, हमारी माता जी की यहाँ पर पिछले 42 दिनों से जो संलेखना चल रही है, और हम इतना गर्व महसूस कर रहे हैं कि वो आपके सानिध्य में चल रही है। और आप इतने सहज भाव से महाराज जी दिन में 4 बार भी उनके कमरे में संबोधन देने पहुंच जाते हैं, तो हमें इतनी खुशी मिलती है कि हमने वास्तव में कितना अच्छा कार्य किया है कि हमने उनकी संलेखना कराने का सोचा। महाराज जी, हमारा प्रश्न इसी से रिलेटेड है। हमने 1 महीने में जो अनुभव किया है महाराज जी, लोग दर्शन के लिए आते हैं तो उनके दर्शन करते वक्त ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, इतनी अविवेकी प्रश्न पूछते हैं
कि हमारा थोड़ा मानसिक स्थिति गड़बड़ लगने लगती है। जैसे कोई पूछता है कितने दिनों से बेहोश हैं, कोई पूछता है ये कुछ सुनती भी है कि तुम लोग ऐसे ही सुनाते जा रहे हो। तो महाराज जी आज आपके मंच से आपने बहुत बार इस मंच से इस पर प्रकाश डाला है, पर आज विशेष रूप से एक बार और मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से, ताकि लोग देखो ऐसे पहले तो मैं आप सबसे कहूँगा कि अब उनके निकट ज़्यादा लोगों का आप प्रवेश ही मत दीजिए, सख्ती रखिए, वहाँ प्रवेश नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उन्हें संलेखना का महत्व समझना चाहिए। वो पूर्ण चैतन्य है, अपनी क्रियाओं में पूर्णतः दक्ष है, वो प्रयोजन भूत बात को ही सुनती है या उसका ही प्रत्युत्तर देती है। अपने आप में जागरूकता और भेद विज्ञान की अनुभूति करके जी रही हैं। अगर कोई बोल नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बेहोश है, केवल मुख से नहीं बोला जाता। वो तो अक्सर जब मैं जाता हूँ तो मुख से ओम बोल करके, नमोस्तु बोल करके पूरा अभिवादन करती है, और यदि कभी नहीं है तो आँख खोल कर, आँख की पलक झपका कर बुद्धिपूर्वक पूर्ण भाव प्रकट करती। आज भी सुबह जब मैं गया तो कल जब गया था तो कल अष्टमी को उनने जल लेने का निषेध किया आंख बंद करके। आज मैंने पूछा जल लेना है, आंख खोल दिया। ये रिस्पॉन्स है, समझ गए? वो नमन करती हैं तो पूरे ओठों का स्पंदन करके। तो ये चीज़ें हैं, डॉक्टरों ने तो उन्हें 4 घंटे का समय दिया था, और जब आई थी तो पूरे शरीर में सूजन थी और पीठ में कई बेडसूल थे, सब ठीक हो गया। ये संलेखना का प्रताप है। 42 दिन हो गए, आई थी तो ऑक्सीजन लगा कर आई थी और राइस ट्यूब लगा हुआ था, कितना छेदन भेदन था। अब वहाँ क्या है? कुछ भी नहीं, परम आनंद है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, अगर अपने जीवन का सही उत्थान चाहते हो तो यही रास्ता चुनना, दूसरा रास्ता सुसंगत नहीं है। और मन में भाव कि मेरा अंत गुरु चरणों में नमकार जपते हुए हो, अस्पतालों में आहें भरते हुए नहीं। और मैं चाहूँगा इस परिवार का भी जोरदार अभिनंदन कीजिए। इन बेटों बेटियों ने और पूरे परिवार ने जितनी तत्परता दिखाई है ये बहुत कम देखने को मिलती है, और वो उनका पुण्य योग है जो सारा संयोग बन रहा है। आगे नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। विशिष्ट विनीत जी गोदा शिरोमणि संरक्षक भोपाल वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और शीतल जी भारती जी सेठी, डॉक्टर शीतल जी भारती जी सेठी, वे जो आज गुणायतन जी ट्रस्टी के रूप में बने हैं, वे भी प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। एक मन में शंका है, अभी कुछ दिन पहले ही मन में एक शंका है महाराज, मतलब एक सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले ही मंदिर दर्शन करने जा रही थी, देखा कुछ साधु, हिंदू साधु मंदिर में प्रवेश करके दर्शन करना चाह रहे थे, और जो गेट पे जो थे वो लोग उनको अंदर नहीं घुसने दिए, जाने नहीं दिए। अच्छा, और हमें हमेशा बचपन से या हमारे धर्मावलंबी कहते हैं कि दूसरे मंदिरों में मत जाओ, वहाँ के देवी देवताओं के दर्शन। देखो ऐसा है, धार्मिक क्रियाओं में हमें विवेक रखना चाहिए, भावनाओं को निर्मल रखना चाहिए, और एक दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक मंदिरों में न जाने का सवाल है, जो दरवाजे पे हों उनको कोई पता नहीं। जैन मंदिर में जैन विधि से पूजा अर्चा होती है, और उसमें जो भी जाए उन्हें जैन विधि से पूजा अर्चा करनी चाहिए। अगर कोई ऐसे व्यक्ति आए जिनको जैन मंदिर में दर्शन करने की प्रबल इच्छा है, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें जैन विधि बताएं, उसके अनुरूप दर्शन कराएं। और मंदिरों में केवल उनको जाना चाहिए जिनका भगवान पर भरोसा है, जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। जिनका मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं, जो भगवान को मानते ही नहीं, उनको मंदिर जाने का क्या काम, उनको दूर ही रखो। वो अगर आते हैं तो उनका अभिप्राय कुछ गलत भी हो सकता है,
और इनसे वातावरण दूषित होता है। तो हमें इन सब बातों को बहुत गंभीरता से समझकर पूरा करना चाहिए। ओम। डॉक्टर शीतल भारती जी सेठी वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में आज अपने बीच में जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर श्रीमती सुषमा जी बैस यहाँ पर उपस्थित हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं। हाँ, बोलिए भारती जी। परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन नमन। गुरुदेव, स्वर विज्ञान और कर्म सिद्धांत में भी कुछ आपस में रिलेशन है? स्वर विज्ञान, देखो स्वर साधना में मैंने अपने 30 साल खपाए, समझ गए? 30 साल, 1-2 दिन नहीं। और आज अपने अनुभव से बोलता हूं, कर्मोदय के आगे सर्वोदय भी कहीं नहीं है। और मैं अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में सब काम स्वर देख देख के करता था। अब मैं केवल मनोबल से काम करता हूं और 100% परिणाम पाता हूं। तो सर्वोदय से बड़ा कर्मोदय है और कर्मोदय से बड़ा आत्मोदय है। अपना मनोबल ऊंचा रखो, कोई बाधा नहीं। और जितने नाप तौल में रहोगे उतने उलझ के रहो, समझ गए? तो ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और मैं आप सबसे कहूँगा, स्वर विद्या एक गुप्त विद्या थी और आजकल उसका खुला प्रशिक्षण होने लगा, उसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा। सारे स्वर के जितने बड़े ग्रंथ हैं, मैंने आपसे कहा 30 साल खपाए अपने, खूब साधना की। जिस समय लोग स्वर को जानते नहीं थे उस समय मैं स्वर को जीता था, लेकिन आज अपने अनुभव से कहता हूँ हमें इससे भी ऊपर उठना चाहिए। ये भी एक विकल्प है, निर्विकल्प होकर के जियो। और क्या होगा अच्छा और क्या होगा बुरा, आत्मा का ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा, उसको समझो। जो होना होगा सो होगा, अच्छा है तो स्वीकार और बुरा है तो हम तैयार, यही तो होना चाहिए। ये मोक्ष मार्ग। महाराज जी, YouTube पे इतना ज़्यादा प्रचार हो रहा है सर्व विज्ञान के, आपको इतना फायदा होगा, आप करोड़पति बन जाएंगे। तो अगर हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? चलो। पूरे इंदौर जिला की शिक्षा अधिकारी आज अपने बीच में हैं, सुषमा जी बैस। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं और उसके बाद में इस पूरे देश के भामाशाह जैन जगत के आर के मार्बल परिवार से, जिनका मुख्य मंडप भी है, सुशीला जी शांता जी पाटनी। महाराज जी को सत सत नमन। और मेरा यह प्रश्न है एक सवाल कि चूँकि मैं शिक्षा विभाग से हूँ तो मेरा प्रश्न भी बच्चों के लिए है कि बच्चे जो हैं, बच्चों में सर्वांगीण विकास हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए और है भी, लेकिन आज संस्कारों में बहुत कमी आई है। तो हम कैसे उन बच्चों में संस्कारों को पुनः जागृत करें और उन्हें विभिन्न तरह के दोष से मुक्त रखें, यह मेरा आपसे प्रश्न है महाराज जी, कृपया सुझाव बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आपने कहा सर्वांगीण शिक्षा दी जा रही है। मुझे लगता है वर्तमान में शिक्षा दी जा रही है, अच्छी शिक्षा दी जा रही है, पर सर्वांगीण नहीं, क्योंकि वर्तमान की जो शिक्षा है मूलतः बौद्धिक विकास पर केंद्रित। मेरा मानना है केवल बौद्धिक विकास मनुष्य का विकास नहीं है, उसके बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। और नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास तभी होगा जब हम उन्हें वैसे शिक्षा दें। तो संस्कारों के समारोपण के लिए हमें चाहिए कि हम उनके नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास पर भी बल दें। यदि हम उन पर बल देंगे सुनिश्चित रूप से वो हम सबके जीवन को बेहतर बनाए। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, आर के मार्बल परिवार से सुशीला जी शांता जी
पाटनी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जो व्रती जीवन भी जी रही हैं ऐसी सुशीला जी पाटनी प्रश्न कर रही हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेंद्र जी, प्रीति जी गुवाहाटी, शिरोमणि संरक्षक और मुख्य मंडल पुण्यार्जक गुवाहाटी। ओम। पूजनीय त्रिमुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि इन दिनों में प्रतिमाओं की एनर्जी मापी जाती है कि इस प्रतिमा में कितनी एनर्जी है, और अभी भी जैसे हफ्ते भर पहले सुना कि ज्ञानोदय में भी मुनिषनाथ भगवान की नापी तो बोले वो मशीन ही टूट गई, इतनी अधिक एनर्जी थी। तो ये महाराज जी, ये चीज़ क्या एनर्जी से हम क्या समझें? और जैसे सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्रों में जो प्रतिमाएं होती है तो उनका तो विशेष है कि वहाँ हम लोग ज़्यादा बैठते हैं, वहाँ ज़्यादा पूजा पाठ करने में विश्वास रखते हैं सभी, और कई प्रतिमाएं ऐसी है जो बरसों से बंद पड़ी है या और अजैन समाज में चली गई या और कुछ भी के दूसरे समाज में चली, तो ऐसा उन प्रतिमाओं का क्या है कि जिसकी वजह से उनमें क्या होता है? प्रत्येक जड़ या चेतन दोनों व्यक्ति या वस्तुओं का अपना प्रभाव होता है, क्योंकि हम लोग सशरीर हैं, पुद्गल हमारे साथ जुड़ा है, पुद्गल ऊर्जावान है और उससे ऊर्जा निकलती है। तो जड़ हो या चेतन, हर वस्तु या व्यक्ति में कुछ ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा का संचार होता रहता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर प्रभावी होता है तो उससे ऊर्जा मिलती है, उससे निकलने वाली तरंगें एक दूसरे को प्रभावित करती है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो उसका अपना आभा मंडल होता है। अकल्ट साइंस में इस पर काफ़ी काम हुआ है और इसी तरह जड़ वस्तुओं का भी अपना आभा मंडल। प्रतिमा आदि की जहाँ तक बात की गई, अगर किसी प्रतिमा को विशेष साधना और भावना से निर्मित किया गया और उसकी प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले मुनिराज ने विशिष्ट साधना और भावना से मंत्रारोपण किया है, तो उसके प्रभाव से उस प्रतिमा की ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और वहाँ हमें ऊर्जा अधिक दिखती है। तीर्थ क्षेत्रों में भी ऐसे महान आत्माओं का निर्वाण हुआ, वहाँ भी लोगों को ऊर्जा की अनुभूति होती और हम लोग भी वहाँ जाते हैं तो मंत्र जाप पाठ पूजा आदि करके सकारात्मकता को विकसित करते एनर्जी होती। यहीं सभा में आज सुबह मुझे एक भाई बता रहा था, महाराज जी हमने यहाँ पर 6 तारीख को एनर्जी चेक की थी तो माइनस था, 7 तारीख को 10,000, आज सुबह 50,000 हो गया और महाराज जी मुझे उम्मीद है कि परसों तक 3 लाख पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई डबल हो गया। मुझे नहीं मालूम किस डिवाइस से उन्हें चेक किया, यदि वो भाई यहाँ हो हमारी बात सुन रहा हो तो मंच पे आ जाए। तो ये कुछ नहीं है, मंत्रोच्चार आदि से जो ऊर्जा उत्पन्न होती वो है। लेकिन मेरा इस विषय में एक सुझाव, प्रतिमा की एनर्जी से प्रभावित होकर तुम भगवान की पूजा मत करो, भगवान के गुणों से प्रभावित होकर के पूजा करो। यहाँ एनर्जी ज़्यादा है तो तुम क्या पाओगे? जड़। और भगवान के अनंत गुणों को देखोगे तो तुम भगवान बन जाओगे, तुम्हें तय करना है। तो ऊर्जा नापना ये कहीं न कहीं हमारी कमजोरी को दर्शाता है। हम आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो। हमने भगवान को इसलिए नहीं विराजा कि हम उनसे कोई भौतिक लाभ लें, हमने भगवान को केवल इसलिए विराजा कि हम उनसे कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि अर्जित करें, है ना? सुरेंद्र जी, प्रीति जी गुवाहाटी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। ओम। इसके बाद सुरेंद्र प्रीति सवाल करे, उसके बाद मैं देख रहा हूँ इस सभा में 2 विशिष्ट विभूतियाँ और दोनों की भव्य प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। आप लोग लाभ ले रहे हैं, आगे भी लेते रहे। मैं चाहूँगा उन दोनों का परिचय आप सबके मध्य हो जाए और उन दोनों में संयुक्त रूप से यहाँ आमंत्रित करूँगा। एक सवाल उसमें से आज जैन कमल पूछेंगे। अपना अवसर योगेंद्र जी सेठी, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और मुखमंडल पुण्यार्जक और धर्म प्रभावनाथ चातुर्मास के 9 रत्नों में से एक, और साथ में जैन कमल
जो कैलोग्राफी आर्टिस्ट अक्षर शिल्पी के नाम से ख्यात है। दोनों बहुत अच्छे चित्रकार हैं। मैं चाहूँगा दोनों सामने आ जाए। जब तक सुरेंद्र जी, प्रीति जी सवाल कर रहे हैं, धर्म प्रभावना समिति के कार्यकर्ता इनका उस मध्य सम्मान कर दे। ये लोग सवाल करें, कैमरा सवालकर्ता के सामने रहे। आ जाए तीनों महाराज दोनों जी सामने आ जाओ। हाँ बोलो। तीनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री इंदौर नगर में 108 सिद्ध चक्र महामंडल विधान में आकर हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे विधान में हम लोगों को बैठने का मौका मिला। महाराज श्री मेरी एक शंका है कि भगवान का जब केवल ज्ञान होता है तब उनका समोसरण लगता है, तो ये समोसरण कितने समय तक रहता है? क्या भगवान का विहार होते ही ये समोसरण विलीन हो जाता है? और भगवान का समोसरण क्या जहाँ जहाँ भगवान विहार करते हैं वहाँ वहाँ लगता है? हाँ बोलिए, हो गया सवाल आपका। देखिए, भगवान का समोसरण हो तभी लगता है जब भगवान वहाँ विराजने को होते हैं। भगवान के पहुँचने से पूर्व समोसरण सज जाता है, और जब भगवान विहार करते हैं तो समोसरण बिखर जाता है। भव्य जीवों के भाग्यवश भगवान का आगमन होता है और वहीं उनका विहार पूर्ण हो जाता है। चलिए, रहता कब तक है महाराज जी? जितने देर भगवान रहते हैं उसके बाद बिखर जाते हैं। जैन कमल जी और योगेंद्र जी सेठी का स्वागत हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में दो में से एक सवाल करेंगे, उससे पूर्व एक संदेश मैं आपको दूंगा। बंधुओं, ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान बहुत ही उत्साह के साथ संपन्न हो रहा है और सब लोग बोल रहे हैं ये तो एक रिकॉर्ड बन रहा है। बंधुओं, हमें रिकॉर्ड नहीं बनाना, हमें तो अपने जीवन के लिए इसे सबसे स्वर्णिम अवसर बनाना है। और इसका असली रूप तो उस दिन दिखेगा जब 108 रथ यात्रा इंदौर के सड़कों पर चलेगी। यह ऐतिहासिक क्षण होगा। मैं आज इस मंच से कहता हूँ, उस ऐतिहासिक रथ यात्रा में सारा इंदौर भरना चाहिए। न केवल जैन भाई तो अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे ही, सरकारी छुट्टी भी है। आप लोग अपने प्रतिष्ठानों से मुक्ति लें और अपने अजैन और मित्रों को भी आप कहें कि आप आइए, एक साथ इतनी विराट रथ यात्रा का दर्शन करके आनंद लीजिए, जो आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में परिवर्तित हो सकेगी। अलग अलग देश के भागों से अलग अलग रथ यहाँ आ रहे हैं और लगभग सारे रथों की व्यवस्था हो गई है। इसलिए आप सबसे मेरा ये कहना है, पूर्ण उमंग और उल्लास के साथ उस 15 तारीख के कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित करना है। 16 तारीख को गुणायतन का अधिवेशन और 17 तारीख को आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण और पिछी परिवर्तन का भव्यतम आयोजन तो है ही, लेकिन आप लोगों का पुण्य यहीं नहीं रुका। 18 तारीख से मोता भवन में भव्य पंच कल्याणक का भी आयोजन है। ये पंच कल्याणक कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं होता। चातुर्मास की कड़ी में ये निमित्त बन गया गोकुल नगर के मंदिर के निमित्त से, और यहाँ पंच कल्याणक की तैयारी पूरी हो गई है। उसके पात्रों की औपचारिक घोषणा कल शाम को इस मंच से हो जाएगी। और इसलिए अभी भी मौका है। मैं बोलियों के लिए तो कभी सम्मति देता नहीं, अभी मौका है। कल तक जिनको, कल माने आज ही तय कर लें, जिनको भी पात्र बनना है ब्रह्मचारी जी लोगों से और कमेटी से संपर्क कर ले। ये धर्म प्रभावना समिति के तत्वावधान में होने वाला एक बृहत्तम आयोजन है। गुरु के सानिध्य में होने वाला पंच कल्याणक, वह भी अपने नगर में, और उसमें सौधर्मिंद बनने का मौका हो, कुबेर बनने का मौका हो, यज्ञ नायक बनने का मौका मिले या माता पिता बनने का मौका मिले, तो ये आप सबके लिए अपूर्व अवसर है। जिन्हें भी और 4 मंदिरों का पंच कल्याणक एक साथ है, तो ये बहुत अच्छा योग है। आप सब उससे लाभान्वित हो सकते हैं। सवाल कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले
कई वर्षों से 50 वर्षों से चित्र बनाते आ रहा हूँ, लेकिन पिछले 20 वर्ष पूर्व आचार्य श्री के आशीर्वाद से मैंने जो अपने सब्जेक्ट को जैन सिद्धांतों के प्रति मोड़ करके जो पेंटिंग बनाई, तो उससे मुझे बहुत बड़ी आशीर्वाद सब संतों का, आप लोगों का मुझे प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ महाराज जी। महाराज जी, मैंने कई सब्जेक्ट जैन सिद्धांतों पर लिए हैं, जैन 3 रत्नत्रय पर, समो शरण पर, अपनी भावना पर, एनलाइटनमेंट पर, संवेदनशीलता पर, मेडिटेशन पर, कुछ ऐसे मैंने लिए हैं जिनको कि कैनवास पर उतारना बहुत मुश्किल होता है। और मेरी विधा एक मॉडर्न विधा है जो कई लोगों को नहीं समझ में आती है, लेकिन यदि उसको ध्यान से देखा जाए, ध्यान से उसको समझें, हर एक का डिस्क्रिप्शन है, तो शायद वो सब सामने आएंगे। मैंने लेटली एक पेंटिंग बनाई है जो है स्वस्तिक के ऊपर। मेरी इच्छा है, मेरी आग्रह है आपसे कि स्वस्तिक क्या है, क्यों शाश्वत है, उस संबंध में आप भी सबको बताएं। और मेरी जो पेंटिंग है उसको अवश्य, मैं चाहूँगा दोनों का एक बार जोरदार अभिनंदन आप सब कर दें। मैं कहता हूँ चित्रकारी एक कला नहीं, एक साधना भी। और इन लोगों ने जितना श्रम कर करके चित्र बनाया है, दोनों अलग अलग विधा के धुरंधर हैं। और समय चूँकि हो गया है, इसलिए आज मैं स्वस्तिक पर भी उत्तर नहीं दे पाऊँगा, ओवर समाप्त हो गए हैं। इसलिए आप लोगों को कल मौका मिलेगा, लेकिन आप सबसे ज़रूर कहता हूँ कि यहाँ जो आए हैं वे उस प्रदर्शनी का अवलोकन जरूर करें, आपको बहुत कुछ उपलब्धि होगी।